नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 22 जनवरी को लेकर हर जगह उत्साह है। हर लोग जो है अपने अपने तरीके से भगवान रामलला के आगमन की प्राण प्रतिष्ठा की बधाइयां भी दे रहे हैं। इसे लेकर तैयारियां भी कर रहे हैं, इसे लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इसे लेकर जो है अपने अपने तरीके से भगवान के प्रति अपना प्यार और समर्पण व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जैसा कि हमेशा से एक बयान दिया गया है, हमेशा से कहा गया हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ये भी कहा गया है कि भगवान राम किसी एक के नहीं है, भगवान राम सबके हैं और सब भगवान राम के हैं। और इसी का एक बड़ा उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अब अलीगढ़ के मदरसे में मुस्लिम बच्चे जो है वो रामायण का पाठ करेंगे। जी हाँ, बहुत ही सुंदर खबर है ये कि 22 जनवरी को अलीगढ़ के मदरसों में भी मुस्लिम बच्चे भी रामायण का पाठ करेंगे। और अपने आप में बहुत ही खूबसूरत खबर है। जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो समझ आता है कि किस तरीके से बस कुछ लोग जो है ये इस बीच में एक रिफ्ट बनाने का प्रयास करते हैं। वरना जो अगर आप कहेंगे कि लोगों में जो भाव है, जो सम्मान है, वो बराबरी का ही है। और कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। राम भक्तों में हर्षोल्लास है। एक दिन आपको बता दें कि रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रत्येक भारतवासी किसी न किसी रूप में राम मंदिर के लिए अपनी प्रसन्नता जो है व्यक्त कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या भी जो है पहुंचेंगे और इस दौरान बहुत सारे गणमान्य लोग जो है मौजूद रहेंगे। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे भी 22 जनवरी यानी कल रामायण का पाठ करेंगे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने रामायण का पाठ करने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। जानकारी देते हुए मदरसा चाचा नेहरू के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद इलियास ने बताया कि जहां तक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक की बात है तो हर भारतीय का यह संकल्प है कि भारत के सभी जो है धार्मिक संस्कारों और संस्कृतियों को अपनाएं। इसीलिए हमारे मदरसे चाचा नेहरू की स्थापना सलमा अंसारी जिन्होंने जो है ये चीज़ें की, जिसकी स्थापना की, उनका मानना है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। कोई जाति, कोई समुदाय, कोई विशेष पदवी, ये चीज़ें नहीं, हम सब भारतीय हैं। और इसीलिए इस मदरसे के सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ सुबह की प्रार्थना में बच्चों को कुरान की आयत पढ़ाई जाती है तो गायत्री मंत्र भी कराया जाता है। 22 जनवरी को लेकर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के दिलों में बहुत ही हर्षोल्लास है। 22 जनवरी को हमारे बच्चे रामायण की पंक्तियों का पाठ करेंगे, जिनकी तैयारी बच्चे कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल से बताई गई है। तो मदरसा चाचा नेहरू की कक्षा 8 में पढ़ने वाली मत्सा बताती हैं कि हम एक भजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि यहाँ 22 जनवरी को होगा। रामायण का राम सिया राम के भजन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुबह हम गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं और कुरान की आयत भी पढ़ते हैं और सब मिलकर रहते हैं यहाँ, वो भी एक साथ। 22 तारीख को रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा और इसीलिए हम सब राम सिया राम वाला भजन जो है तैयार कर रहे हैं। तो ये राम शब्द जो है मन को प्रफुल्लित कर देता है, आनंदित कर देता है। और खासकर जब इंतज़ार इतना लंबा हो तो भगवान राम के लिए अगर आप कहेंगे कि एक अलग तरह की प्रसन्नता होती है, एक अलग तरीके की खुशी होती है। हर व्यक्ति जिसके मन से आज राम निकल रहा है, हर वो व्यक्ति जिसके मुँह से इस वक्त राम निकल रहा है, वो सब अगर आप कहेंगे कि इस बार तो धन्य ही हो गए, क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार रहा है। कई लोगों की आप कह सकते हैं इंतज़ार में शायद उनकी उम्र निकल चुकी। कई लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाए, लेकिन हम जो कह सकते हैं हम, आप और वो लोग जो आज इस भव्य, अगर आप कहेंगे कि ओकेशन का इस भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बन रहे हैं या उसे देख रहे हैं, ये अपने आप में भगवान राम की ही कृपा अगर आप कहेंगे कि बताई जा सकती है कि भगवान राम ने इस आप कह सकते हैं जन्म से नवाज दिया कि आज जो है हम इस प्राण प्रतिष्ठा को अपने सामने जो है देख पाएंगे। रामलला जो है विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, उसे अपनी नज़रों के सामने देख पाएंगे। हैं कुछ लोग ऐसे भी जो इसे लेकर अलग अलग तरीके की धारणाएं बनाते हैं, अलग अलग तरीके की कहानियां गढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से अगर आप कहेंगे कि इस पे अड़ंगा लगाने का प्रयास करते हैं, काला टीका लगाने वाला काम जो है करते हैं। कांग्रेस को ही देख लीजिए, कांग्रेस जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह से बॉयकॉट जो है कर दिया। उन्होंने पूरी तरीके से बैक ऑफ कर गए। उन्हें कहा कि वो नहीं जाएंगे, वो नहीं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इन्विटेशन को उन्होंने ठकरा दिया और एकदम बैक वो कर गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि क्या कांग्रेस के बैक ऑफ करने से कोई असर पड़ा, कोई फर्क पड़ा? उल्टा अगर आप देखेंगे कांग्रेस की इमेज जो है वो अलग तरीके से
नजर आई, हिंदू विरोधी, राम विरोधी एक इमेज नजर आई। इसके अलावा अगर देखेंगे हर गली, हर कूचे, हर जगह, हर राज्य, हर व्यक्ति इस वक्त 22 जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए नजरें बिछा के खड़ा है। उसे देखने के लिए अगर आप कहेंगे पल पल जो है घंटे गिने जा रहे हैं कि और कितना समय अपने रामलला को देखने के लिए, और कितना समय। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है, तैयारियां हर जगह जो है की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह हो रही, दूसरी जगह नहीं हो रही, हर जगह हो रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है इसमें पूरी तरीके से भाग ले रही हैं। हर समुदाय के लोगों का जो है अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर सम्मान है, जो लोग भी भगवान राम को अपना मानते हैं, भगवान राम उनके हैं, इस पर कहने में कोई दो राय नहीं है। और लोग जो है अपना सम्मान व्यक्त भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में हमने आपको बताया कि एक और व्यक्ति हैं, वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो कि जल लेकर निकले हैं उतनी दूर से बाइक पर सवार होकर, और वो भगवान राम के यहाँ जो है पहुंचेंगे, वहाँ पर जल जो है देते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, एक और व्यक्ति हैं जो अंसारी जी है, उनके भी बयान हमने आपको कई बार सुना है, जहां पर उन्होंने कहा है कि राम सबके है, राम किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के नहीं है, राम सबके है, सब राम पे आश्रित है, राम किसी पर आश्रित नहीं है, राम सबके है, सब राम के है। मानने के ऊपर है। कुछ लोग इसे नकार रहे हैं, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन लोगों ने राम सेतु को लेकर बयान दिया, जिन लोगों के हिसाब से राम की अगर आप कहेंगे कि जो है काल्पनिक कैरेक्टर जिसको वो बता रही है, उन लोगों के लिए राम नहीं है। लेकिन जिनके लिए राम है वो तो अगर आप कहेंगे कि मदरसों में भी रामायण का पाठ करने से चूक नहीं रहे हैं, वो मदरसों में भी रामायण का पाठ करने के लिए जो है आप कह सकते हैं उतारू हैं। और रामायण का पाठ जो है वो 22 जनवरी यानी कल रामायण का वो पाठ करेंगे। मुस्लिम बच्चे हैं अलीगढ़ के मदरसे के, जहां पर वो इस पाठ की जो है आप कह सकते हैं पंक्तियां पढ़ेंगे, कल जो है रामायण का पाठ करेंगे। यही नहीं, राम सिया राम गाने को लेकर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको वो कल जो है गाते नजर आएंगे, क्योंकि उनके लिए ये पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रिंसिपल है इस मदरसे के, उनका भी बहुत ही सुंदर कथन है कि राम किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, राम सबके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुस्लिम हिंदू भाईचारे का प्रतीक है, जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही कारण है कि इसमें किसी तरीके की दो राय, किसी तरीके की अगर आप कहेंगे कि अलग विशेष या चीज़ें तरीके की अलग राय, या किसी तरीके की अलग अगर आप कहेंगे कि जो है मानसिक अगर आप कहेंगे कि इनका जो दबाव, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। अपनी खुशी से, अपनी अगर आप कहेंगे कि मन से जो है वो भगवान राम को अपना रहे हैं। 22 जनवरी को अलीगढ़ के मदरसे में मुस्लिम बच्चे जो रामायण का पाठ करेंगे। राम भक्तों में हर्षोल्लास का समय देखने के लिए मिल रहा है, और कल के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है, कल के लिए बहुत ज़्यादा लोगों में अगर आप कहेंगे एक्साइटमेंट है कि आखिरकार वो चीज़ जिसके लिए इतने सालों का लंबा इंतजार था, वो अपनी आंखों के सामने कल जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अब अलीगढ़ जो है मदरसे के बच्चे कल यानी 22 जनवरी के भव्य दिन पर, भव्य अगर कहे तो वो भव्य शब्द भी कम है, तो 22 जनवरी के दिन जो है वो रामायण का पाठ करेंगे। मुस्लिम बच्चे हैं जो रामायण का पाठ करेंगे, और साथ ही साथ राम सिया राम गाने का भी उन्होंने प्रैक्टिस किया है, जिसको कल वो गाते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको मामला विस्तार से बताया है, और इस सब मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।